सावन के मंगलवार से रखा जाता है मंगला गौरी व्रत। जो पहला मंगलवार पड़ता है उसी से कर सकते हैं, अगर वो छूट जाए तो दूसरे से भी कर सकते हैं। ये व्रत करने में हमें क्या क्या सामान चाहिए, कैसे बनाना है और कैसे पूजा करनी है, वही मैं बताने वाली हूँ। मैं जिस तरह से पूजा करती हूँ वही शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। इसमें हमें चाहिए शिव परिवार की एक तस्वीर और इस फोटो को पहनाएंगे हम एक चुन्नी और कलावा जिस पे लगा हुआ है इत्र। अगर नहीं है तो हम इसी तस्वीर में पूजा कर सकते हैं। ऐसे हमें करनी है कलश की स्थापना। कलश की स्थापना करने के लिए हमें तांबे का लोटा हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके नीचे हमें रखने हैं थोड़े से गेहूँ और लोटे में जल भर के उसमें डालना है सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, चावल और एक फूल। 5 आम के पत्ते रख के हम एक नारियल रखना है जिसको हमें कलावे से बांधना है। ये हो गई हमारी कलश की स्थापना। पूजा में छिड़कने के लिए हमें एक लोटा जल लेना है, वो स्टील का भी हो सकता है। उसमें डालना है एक फूल और उसमें डालना है थोड़ा सा गंगा जल। एक लकड़ी का पट्टा लेना है, उस पे बिछाना है हमें इधर सफ़ेद कपड़ा नवग्रह बनाने के लिए और पूरे पे बिछाना है हमें लाल कपड़ा जिसपे हम बनाएंगे षोडश मातृका। इस तरह हमें चम्मच से डाल के षोडश मातृका बनानी है। ये गेहूं की जो ढेरी है हमें 16 जंगा बनानी है। ऐसे हमें 16 जंगा गेहूं की ढेरी बना लेनी है। मंगला गौरी माता की प्रतिमा बनाने के लिए हम आटे की छोटी सी ऐसी बना सकते हैं, या फिर मैंने सुपारी ली है और उसको मैंने कलावे से बनाकर मंगला गौरी का रूप दिया है, जो हमें यहाँ पर एक प्लेट में ऐसे रखनी है। बिना नमक का हमें एक आटा गूंदना है टाइट, जिससे हम बनाएंगे चौमुखी दीपक और एक सिलबट्टा और 16 दिए। इनमें गाय का घी या तिल का तेल भी हम यूज़ कर सकते हैं। चौमुखी दीपक में 4-4 बत्ती हमने चारों तरफ लगाई हैं, 16 बत्ती हो गई हैं। मंगला गौरी माता की पूजा करने में सब चीज़ 16 हम लेते हैं। 16 तरह की पत्ती अगर ना हो तो एक ही पेड़ की ले सकते हैं। 16 तरह के फूल, 16 लौंग, 16 काजू, 16 इलायची, थोड़ा गुड़, जीरा, थोड़े चावल, 16 किशमिश, 16 केले। आटे के लड्डू या आटे का हलवा भी बना सकते हैं, जो मैंने लिया है 16 चम्मच आटे का हलवा। ये व्रत एक सावन से दूसरे सावन तक 1 साल के लिए भी रखा जाता है, या इसको 5 साल के लिए करते हैं। हर सावन में करें मंगलवार को 5 साल तक। अगर हम सिर्फ सावन में कर रहे हैं तो हम पहले मंगलवार को माता का 16 श्रृंगार का सामान रखेंगे और आखिरी मंगलवार को मंदिर में पार्वती माता के आगे चढ़ाकर आ जाएंगे। 16 श्रृंगार में ये सब सामान लेना है। मेहंदी, मंगलसूत्र, 16 चूड़ी, बिछवे, पजेब और जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन ये चीज़ हम जरूर रखें तो अच्छा है। सिंदूर। इस पूजा में अगर कोरा सूट पहनते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं है तो हम धुला हुआ भी पहन सकते हैं। और अगर रेड कलर का कपड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें लाल कलर के कपड़े पहनते हैं। सफ़ेद कपड़े पे बनाने हमें बनाने हैं नवग्रह। नवग्रह बनाने के लिए हमें चाहिए काले तिल, 9 सुपारी, 9 कलावे, चावल, पीली दाल, लाल दाल और हरी दाल। हमें किन किन चीज़ों की विधिवत पूजा करनी है? शिव परिवार की विधिवत पूजा करनी है, गणेश भगवान की विधिवत पूजा करनी है, टीका लगाना है, फूल चढ़ाना है, इस कलश की विधिवत पूजा करनी है, सिलबट्टे की विधिवत पूजा करनी है और चौमुखी दीपक की भी हमें पूजा करनी है। टीका लगाना है और फूल चढ़ाना है। हमें जो नवग्रह की पूजा करनी है उसमें जो ये ड्राई फ्रूट चढ़ाने हैं, फूल चढ़ाने हैं, और जो हमें विधिवत पूजा करनी है गणेश भगवान की, शिव परिवार की, कलश की और सिलबट्टे की, उसके लिए भी हमें एक अलग से थाली लगानी है। और हमें पूजा में दक्षिणा जरूर रखनी है, क्योंकि कोई ना कोई भूल चूक हो जाती है, उसकी क्षमा मांगने के लिए हम दक्षिणा रखते हैं। गणेश भगवान को चढ़ाने के लिए हम कोई बड़ा फ्रूट ले सकते हैं, बाकी हमें कोई जो भी छोटे फ्रूट मिले तो ज़्यादा अच्छा है, ना मिले तो हम ड्राई फ्रूट रख सकते हैं, क्योंकि इस पूजा में हमें बड़े फ्रूट रखने की ज़्यादा जगह मिल नहीं पाएगी। इस व्रत में हमें भी अच्छे से श्रृंगार करके पूजा करनी चाहिए। जब हम पूजा करनी शुरू करेंगे तो हम चौमुखी दीपक जलाएंगे और ये जो 16 दिए हैं आरती के समय पे ही जलाएंगे। जब षोडश मातृका बनाते हैं तो नवग्रह भी बनाने जरूरी होते हैं। नवग्रह बनाते समय हमें सबसे पहले बनाने हैं सूर्य भगवान।
सूर्य ग्रह, फिर उनके बराबर में गुरु ग्रह, और इधर बनाने हैं हमें मंगल ग्रह, इधर बुध ग्रह, यहाँ पर हमें बनाने शुक्र ग्रह और उनके बराबर में बनाने चंद्र ग्रह। यहाँ हमें बनाने चंद्र ग्रह। अब हम बनाएंगे शनि ग्रह, यहाँ केतु और यहाँ राहु ग्रह। नवग्रह को एक रूप देने के लिए हम रखेंगे सबके ऊपर सुपारी, चंदन से करेंगे सबको टीका और चढ़ाएंगे एक एक लावा। अब पूजा शुरू करने से पहले हम करेंगे ऐसे छिड़काव थोड़ा सा। अब मंगला गौरी माता की पूजा करने के लिए और षोडश मातृका की पूजा करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे इस जल से थोड़ा सा ऐसे छिड़काव। शिव जी भगवान को लगाएंगे हम वाइट चंदन का टीका विभूति का, क्योंकि कोई भी लाल टीका लाल फूल शिव जी भगवान को नहीं चढ़ते हैं। नवग्रह की पूजा में हम ड्राई फ्रूट चढ़ाएंगे, कहीं किशमिश काजू बादाम आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। अब जो हमने सुपारी की मंगला गौरी माता बनाई है हम उनकी विधिवत पूजा करेंगे, टीका लगाएंगे। जो 16 तरह की पत्ती हमने इकट्ठी की हैं उनको हम चढ़ाएंगे। फिर हम मंगला गौरी माता को, पार्वती माता को, मंगला गौरी माता ही पार्वती माता है, उनको हम चढ़ाएंगे ये 16 तरह के फूल। नवग्रह की पूजा में हम सूर्य भगवान को एक गुड़ की ये भी चढ़ाएंगे। मेरे पास ये गुड़ का ऐसे एक पीस है इसलिए मैंने ये चढ़ाया है। अब हम दक्षिणा भी चढ़ा देंगे और माफ़ी मांगेंगे अगर कोई गलती हो गई है हमसे पूजा में तो। 16 चम्मच जो हमने आटे का हलवा लिया है माता के पास ऐसे टच करके हम इधर रख देंगे। मंगला गौरी माता को जीरे से ज़रूर हम पूजा करते हैं। अब 16 लौंग और 16 इलायची भी हम मंगला गौरी माता को अर्पित करेंगे। बस इसी तरह से हम मंगला गौरी माता की पूजा करते हैं। कथा सुनने से पहले ये दिया जलाना है चौमुखी, और आरती के समय पे हमें 16 दिए जला के आरती करनी है। पार्वती माता की आरती भी होती है, मंगला गौरी माता की भी आरती होती है, दोनों में से कोई भी हम आरती कर सकते हैं। आज पूरे दिन की पूजा करने के बाद, व्रत रखने के बाद अगले दिन ये जो आटे की हमने चीज़ें बनाई हैं ये हम गाय को खिला सकते हैं, केले गाय को खिला सकते हैं, या हम गाय ना मिले तो चींटी को भी डाल सकते हैं। और पूजा के बाद जो नवग्रह का सामान है उसको हम बहते पानी में डाल सकते हैं, या फिर हम किसी मिट्टी में दबा सकते हैं इसको। ये वाला जल हम कथा सुनने के बाद सूर्य भगवान को चढ़ा देंगे। और इस वाले कलश का जल क्योंकि मैंने पहले मंगलवार को रखा था, अब आज आखिरी मंगलवार है तो इसका जल मैं आज सारे दिन रहने दूंगी और कल इसको किसी भी पौधे में चढ़ा दूंगी। और इस नारियल को मैं मंदिर में जाके पार्वती माता के यहाँ पे चढ़ा दूंगी। ये सब आज शाम को भी हम मंदिर में दे के आ सकते हैं, क्योंकि आज सावन का आखिरी मंगलवार है। श्रृंगार का सामान और कलश को भी हम हटा सकते हैं। हम चाहें तो ये सारा दिन रखे रहने के बाद हम कल भी हटा सकते हैं, शाम को भी हटा सकते हैं, मर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कब हटाना है। बस इसी तरह से नवग्रह की पूजा मैं करती हूँ, मंगला गौरी माता की पूजा मैं करती हूँ, षोडश मातृका बनाई है मैंने। इस तरह से सारी तैयारी पूजा करने के बाद अब हम कथा सुनेंगे, उसके बाद हम आरती करेंगे। बोलो मंगला गौरी माता की जय।